जय माता की बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग लेते हैं नंबर सिस्टम। मैं आपको करा रहा था SSC GD का, उसका आज थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूं। देखिए एक स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ चुका होगा। बनाइए, दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 दिया गया है, तो संख्याओं के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, प्यार से आप बनाइए, वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद बनाइए। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि आप कैसे इसको बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हो तो उसके बाद वीडियो ऑन कीजिए और फिर देखिए। चलिए बच्चों चलते हैं। देखिए दो संख्याओं का औसत 13 है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर दो संख्याओं का औसत 13 है तो दो संख्याओं का योग कितना होगा। सभी लोग ऐसे निकाल लेंगे, 26 होगा। क्लियर है। औसत का मतलब यह होता है कि सबके पास 13 रुपया हैं। दो लोग थे और दोनों लोगों के पास 13 रुपये हैं, तो टोटल रुपया कितने हो गए, 26 रुपया हो गए। क्लियर है। फिर कह रहा है इनका वर्गमूल 12 है। अगर दो संख्याएं कोई हैं, मान लिया AB हैं और इनका वर्गमूल 12 है, तो इन संख्याओं का जैसे यहाँ से वर्गमूल हटेगा तो यह संख्याएं कितनी आएंगी, इसका यहाँ से हम क्या कर लेंगे, दोनों पक्ष में अगर वर्ग कर लेंगे तो करनी कट जाएगी और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप 2 सेकंड में क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। ऐसे कोई दो फैक्टर करिए इस डाटा के कि गुणा करने पर तो 144 रहे, लेकिन अगर इन्हीं दोनों को योग करते हैं, मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का योग कर दें तो 26 प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं दो संख्याओं का योग अगर AB मैंने माना है तो AB का योग जो है वो कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। तो आसानी से आप निकाल सकते हो, जानते हो 18 8 144 होता है। तो 18 8 144, 18 और 8 को जोड़ दोगे तो आपका 26 भी आ जाएगा और 18 और 8 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 144 भी आ जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न कह रहा था तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर कितना है इन संख्याओं के बीच, अंतर कितना है, 10 है। 18 में 8 चले गए, कितना है, 10 है। दो संख्याएं कौन कौन सी, बड़की वाली 18 है, छोटक्की वाली कितनी है, 8 है। दोनों संख्याएं भी निकल आई। इन संख्याओं का योग बताना हो तो योग बता दो, अंतर बताना हो तो अंतर बता दो, गुणा करना हो गुणा कर दो, भाग करना हो भाग कर लो। दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। मुझे अंतर बताना था तो अंतर कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन होगा, B नंबर इज राइट आंसर है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं ताकि अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ लें। देखिए कह रहा था दो संख्याओं का औसत 13 दिया गया है, तो मैं जान गया कि दो संख्याओं का योग कितना होगा, 26 होगा। A + B कितना आ गया, 26 आ गया। और कह रहा था इन संख्याओं का वर्गमूल जो है वह 12 है। तो अगर वर्गमूल हमारा 12 है तो मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो मूल संख्या जो AB हैं या XY आप मानेंगे या कोई अन्य भी मान लीजिए, तो उनका वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, उनका वो संख्याओं का गुणनफल 144 हो जाएगा। बस जैसे ही भविष्य में आपको ये दो डाटा दिए गए हों किसी भी सवाल में कि उन्हीं दोनों संख्याओं का योग दिया गया हो और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया हो, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं। तो ये जो नंबर दिया गया है इसके ऐसे दो फैक्टर कर लो जिनका गुणा करने पर तो यह संख्या आ जाए और इनका जोड़ने पर जो संख्या आपकी आई है वह आ जाए। तो जैसे इसके दो खंड किए हमने, कितना आ गया, 18 8 144, गुणा करेंगे 144 भी आ जाएगा और जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। संख्याएं अलग अलग मालूम हो गई। हमसे पूछ रहा था इनके बीच अंतर बताओ, तो 18 में 8 चला गया, कितना बचा, 18 में 8 चला गया, 10 बचा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आशा करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ चुका है, तो आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर नया प्रश्न कौन सा है। 3 संख्याएं A, B और C का औसत 63 है, 63 है। यदि पहली संख्या A संख्याओं B और C के योग की 3/4 है तो पहली संख्या A का मान कितना है। 4 ऑप्शन दिए गए। वीडियो को रोकिए, पहले आप बनाइए, देखिए आप कैसे बना पाते हैं। बन पाता है तो ठीक है, नहीं बन पाता है तो कंटिन्यू करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 संख्याओं का औसत 63 दिया गया है, तो मैं जान गया 3 संख्याओं का औसत 63 है। 3 संख्याओं का औसत अगर 63 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, अच्छे से आप जान, इसको गुणा मत करिए, ऐसे रहने दीजिए। 3 संख्याओं का योग आ चुका, मतलब A + B + C का योग कितना आ गया है, यह आ गया। अगर गुणा करा दोगे तो यह आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्या करा था, पहली संख्या A
और बी और सी के योग का 3/4 है। इसका मतलब सवाल ये कह रहा है जो ए और बी और सी दोनों को मिला दें तो इनको बीच जो रेशियो बनेगा वो 3/4 का बनेगा। तो बस 2 सेकंड में क्वेश्चन समाप्त हो गया। हमारे अनुसार तीनों का योग कितना हो गया? 7 हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 63 × 3, तो 7 9 63, 9 त्रिक 27, एक बराबर कितना आ गया? 27 आ गया। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि पहली संख्या ए का मान कितना है। तो ए का मान कितना हमारे अनुसार 3 है। 3 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना? 27 से 81 इज राइट आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए सवाल में कह रहा था 3 संख्याओं का औसत 63 दिया गया है, तो 3 संख्याओं का मैंने योग निकाल लिया। कैसे? 3 से गुणा करा लिया, क्योंकि औसत का मतलब होता है सब बारी बारी से कितने हैं? 63 हैं। तो 63 3 बार जोड़ दिया तो डाटा प्राप्त हो जाएगा। हालांकि जोड़ने कैलकुलेशन कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको ऐसा लिखा रहने दो, आगे कैलकुलेशन में आसानी ही होगी आपको। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा। तो जैसे ही मैंने आगे देखा सिंगल ए और बी सी दोनों मिलकर के जो रेशियो बना रहे थे वो रेशियो बना रहे थे 3/4 का। इसका मतलब ये था ए 3 है और बी सी अगर मिल जाए तो वो 4 है। ये रेशियो में दिया गया था। तो अगर सब मिल जाए तो हमारे अनुसार सब मिलकर इनका योग कितना? 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फलाना, तो काटा तो प्राप्त हो गया 1 बराबर 27। जो 1 बराबर 27 आया तो हमसे ए का मान पूछा है, तो ए का मान पूछने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, आपका उत्तर आ गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया। तो आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दिया होगा, आशा करते हैं कि अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे बहुत तेज़ी से। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें और दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात करें। देखिए एक ट्विस्ट इस सवाल में है। अगर कहता कि पहली 7 अभाज्य संख्याओं का, तो पहली 7 अभाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होती? 2 3 5 7 11 13 17 और कितनी होगी? 3 3 6 1 7 होगी। तो पहली 7 ये हो गई। लेकिन एक ट्विस्ट की बात इसमें यह आ गई कि सवाल में कहा पहली 7 विषम अभाज्य संख्याएं। तो यह विषम तो है नहीं, यह अभाज्य तो जरूर है, लेकिन यह सम अभाज्य है, तो यह नंबर नहीं लेंगे। तो यह नहीं लेंगे तो पहली नंबर 7 हुए नहीं, तो आगे इसका मतलब एक नंबर और लेना पड़ेगा 19। अब यह प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या बची। अब इन्हीं का योग आपको बताना है। यहीं पर अगर जो बच्चे इस 2 को ले लेंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस लाइन को अगर कोई बच्चा ना समझ पाए तो क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो आप समझदार प्राणी हैं, अच्छे प्राणी हैं, तो अच्छे आपसे बना लेंगे। तो आइए इसका योग करना है, तो योग आप डायरेक्ट योग करें या आप जोड़े के साथ योग कर लीजिए। मुझे क्या दिखा? मुझे ये दोनों दिखे आपस में, तो देखिए 30 का निर्माण कर दिया। मुझे ये दिख गए तो इन्होंने 30 का निर्माण कर लिया। बाकी 7 3 10 5 15 मुझे ये दिख गए, तो आसानी से मैंने ऐसे योग कर लिया, बिल्कुल टुकड़े में जोड़े के साथ बना लिया। तो 30 और 30 मिलकर 60 और 60 और 15 मिलकर कितना हो गया? 75 हो गया। 75/7, तो 7 दहम 70, यहाँ पर 50 बचा, दशमलव लगाया 5 0, तो 7 7 49, 1 बचा, 7 1 कम 7, कितना आ गया? 10.71 इज राइट आंसर आ गया। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्य का मतलब मध्य बिंदु अर्थात औसत आपको ज्ञात करना है। देखिए तो प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या, अंडरलाइन करिए विषम, तो विषम नंबरों का ही आपको बताना था। तो यहाँ पर 2 को मैं नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि 2 तो सम नंबर है और सम कैसा है तो अभाज्य, लेकिन वो सम अभाज्य है, इसलिए इस 2 को नहीं लेंगे। 3 5 7 11 13 17 19, बस इसका योग करना है और जितने नंबर है उससे भाग करा देना है। तो हमने योग किया। योग कैसे किया? एक नॉर्मल बच्चा ऐसे भी करेगा, आप लोग श्रेष्ठ बालक हैं इसलिए इसको पेयर के साथ बनाएंगे जितना आसान बन सकता है। तो आपने देखा कि 17 और 13 जोड़ा 30 आ गया, यहाँ पर 19 11 जोड़ा इसको 30 आ गया, बाकी ये जो बच्चा वो आपका 15 आ गया। 7 3 10 5 15। अब यह जोड़ आसान हो गया और गलती की संभावना भी ना के बराबर हो गई। कितना आया? 30 30 60 और 60 15 75, 75 आ गया। नंबर कितने थे? 7, 7 से भाग कराया, कितना आ गया? 70.71। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही था?
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए नंबर इज राइट आंसर। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि कोई अगर दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइए, उसका भी समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ा मस्त था। देखिए मैंने आपको बता रखा है औसत वाले कॉन्सेप्ट में, औसत वाले वीडियो में जा करके आप अच्छे से देख सकते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर गलत प्रश्न आ गया, इसको औसत में देना चाहिए था लेकिन यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए 13 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछा गया है, तो जो नंबर कह रहा है आप नंबर लिख लीजिए। 13 कितने गुणज कह रहा है सर जी, 5 कह रहा है, तो 5 में 1 बढ़ाओगे कितना आएगा 6, और 6 का आधा कर दीजिए 3, तो 13 39, 39 इज राइट आंसर हो गया। आपको पेन भी नहीं चलाना है, वहां पर देखना है क्या 13 के प्रथम 5 गुणज, तो 13 और 5 कह रहा है तो 5 में 1 बढ़ाया कितना 6 का आधा कितना 3, तो 13 39 आंसर आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया यह गुणज वाले प्रश्न कैसे हल करते हैं। इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस मैंने करा रखी है, किसी दिन फिर हम लोग लाइव आएंगे तो उस पर आपको फिर ढेर सारी प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाते हैं इसको। कह रहा है 10 और 20 के बीच के 10 और 20 के बीच 3 के पहले 3 गुणजों के औसत और 4 के पहले 2 गुणजों के औसत के बीच अंतर आपको ज्ञात करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 और 20 के बीच आपको बताना है। पहले ऐसे 3 डाटा बताने हैं जो 3 से कट रहे हैं, फिर इन्हीं के बीच 2 ऐसे डाटा बताने हैं जो 4 से कट रहे हैं, और वो डाटा ही नहीं बताने हैं, उनका औसत बनाइए और फिर औसत के बाद उनका अंतर कीजिए, तो उनके बीच का अंतर आपको बताना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे करते हैं। तो अगर 3 से ऐसे प्रथम 3 नंबर कौन है जो 10 और 20 के बीच आते हैं, तो एक तो 12 आ जाएगा, एक 15 आ जाएगा, और एक 3 12 और एक 18 आ जाएगा। ठीक है, इसका औसत ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं औसत हमेशा बीच का होता है, या आप नॉर्मल रूप से भी इसको निकाल सकते थे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप सबको जोड़ेंगे, जोड़ के 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक, हम लोग जानते हैं अगर क्रम से चीज़ें हैं तो हमेशा औसत बीच का होता है। या हम लोग ये भी सीखते हैं 18 और 12 मिलकर कितना हो गया, 18 12 मिलकर हो गया आपका 20 30 का आधा कितना हो गया 15। ठीक है, ऐसे भी हम लोग निकालते हैं, या पदों का योग बटे पदों की संख्या ऐसे भी निकालते हैं, भांत प्रकार से निकालते हैं। फिर अगला इसमें कह रहा था कि 10 और 20 के बीच में ऐसे नंबर बताइए जो 4 से कट रहे हो, उनका औसत बताइए। तो 4 से कटेंगे, 4 3 12 और 4 चौकू 16, 2 ही नंबर ऐसे हैं, 2 ही नंबर है 10 और 20 के बीच जो कटेंगे 4 से, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो इनका औसत यहाँ से निकाल लीजिए आप। तो 12 और 16 मिलकर कितना हो गया, मिलकर हो गया आपका कितना 28, तो 28 का आधा कितना हो गया 14। तो यह 2 औसत निकलना है, इसका औसत 15 है, इसका औसत कितना है 14 है। इनके बीच का अंतर कौन नहीं बता लेगा, कोई बच्चा भी इसका उत्तर बता देगा कि इसका उत्तर कितना है, अंतर कितना है 1 है। क्लियर है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी नंबर इज राइट आंसर हो गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। आशा करते हैं कि आप धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छे से सीख रहे होंगे। अगर आप सीख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे मैथ सरल लगने लगी है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि इसका फ़ायदा बहुत से ढेर सारे बच्चे ले सकें। जय माता दी।